Hey everyone, how are you all of you? So I hope you are all doing good. So today we will start our chapter number 14 in EVS and our chapter name is Living Together. आज के हमारे लेसन का नाम है Living Together. So let's start our chapter now. Living together in communities involve sharing, caring and helping each other. देखिए कम्युनिटीज में रहना मतलब क्या होता है? कम्युनिटी बोलते हैं समुदाय को. समुदाय में रहने का मतलब क्या होता है? शेयरिंग, हम शेयर कर रहे हैं चीज़ों को, केयर कर रहे हैं और एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं. इट रिक्वायर कॉपरेशन. इसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? कॉपरेशन की, रेस्पेक्ट की ज़रूरत होती है और साथ में बिल्डिंग फ्रेंडशिप, और हमें फ्रेंडशिप बनाने की भी ज़रूरत होती है. अंडरस्टैंडिंग हाउ टू लिव टुगेदर हार्मोनियसली इज असेंशियल फॉर क्रिएटिंग ए सपोर्टिव एंड इंक्लूसिव इन्वायरमेंट. देखिए एक साथ रहना क्यों ज़रूरी है? प्रेम भावना के साथ में एक साथ रहना, इस चीज़ को समझना हमें इसलिए ज़रूरी है कि इससे हम क्या क्रिएट कर सकते हैं? सपोर्टिव और इंक्लूसिव इन्वायरमेंट हम क्रिएट कर सकें. तो इसलिए हमें समझना होगा कि हमें एक साथ रहना क्यों ज़रूरी है. चलिए समझते हैं. फर्स्ट टॉपिक इज कम्युनिटी लिविंग. Community living involve people coming together to share resources, support each other and work toward common goals. कम्युनिटी लिविंग में क्या क्या चीज़ शामिल होती हैं? जो लोग आते हैं, एक साथ रहते हैं, अपने रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, सपोर्ट करते हैं एक दूसरे का और वर्क करते हैं एक कॉमन गोल के लिए. इट फॉस्टर ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग. इससे क्या होता है? बिलोंगिंगनेस जो है उसको फोस्टर मिलता है, उसको बढ़ावा मिलता है और साथ में जो हमारी लाइफ की जो क्वालिटी होती है वो भी इन्हेंस होती है, यानी कि हमारे जीवन की गुणवत्ता भी बेहतर होती है. कम्युनिटी प्रोवाइड सोशल सपोर्ट. जो कम्युनिटीज़ हैं वो सोशल सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं, हर एक इंडिविजुअल को हेल्प कराती हैं और कनेक्टेड फील करा सकती हैं और साथ में उनके ओपिनियंस जो हैं उनको भी वैल्यू मिलती है. दिस सपोर्ट कैन कम फ्रॉम फैमिली. ये सपोर्ट एक परिवार से मिल सकता है, पड़ोसियों से मिल सकता है, दोस्तों से मिल सकता है और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन से भी मिल सकता है. कम्युनिटी लिविंग प्रमोट द शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज. कम्युनिटी लिविंग किस चीज़ को प्रमोट करती है? जो रिसोर्सेज है हमारे उसको हम शेयर कर रहे हैं, जैसे कि पब्लिक स्पेस हो गया, फैसिलिटीज़ हो गई और सर्विसेज हो गई, इन सभी को शेयर करना भी कम्युनिटी लिविंग में ही आता है. शेयरिंग दीज रिसोर्सेज हेल्प इंश्योर दैट एवरीवन हैज़ एक्सेस टू व्हाट दे नीड. इन रिसोर्सेज को शेयर करना, ठीक है, ये रिसोर्सेज हेल्प ये इंश्योर करती है कि हर एक जो है हर किसी से जुड़ा हुआ रहे और हर किसी की अपनी ज़रूरतें वो भी फुलफिल होती रहे. लिविंग इन ए कम्युनिटी इंकरेजेस पार्टिसिपेशन इन ग्रुप एक्टिविटी एंड इवेंट. एक कम्युनिटी में रहना हमें ये इंकरेज करता है, इस चीज़ से बढ़ावा मिलता है कि हम जो ग्रुप एक्टिविटीज़ हैं और इवेंट्स हैं उसमें भी हम पार्टिसिपेट कर पाएँ. These activity strengthen social bond and create opportunity for people to come together and celebrate. और ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये जो हमारे सोशल बॉन्ड्स हैं उसको स्ट्रेंथ करते हैं, उसको मजबूत बनाते हैं और साथ में जो लोग मिलके एक साथ काम कर सकते हैं उसको भी क्या करते हैं? अपॉर्चुनिटी मिलती है आगे काम करने के लिए साथ में. अब है शेयरिंग एंड केयरिंग. शेयरिंग एंड केयरिंग आर फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिटी लिविंग. देखिए शेयरिंग, बांटना और एक दूसरे की केयर करना, ये बहुत ही मूलभूत क्या है? हिस्से हैं कम्युनिटी लिविंग के लिए. दे हेल्प बिल्ड ट्रस्ट. ये दोनों चीज़ें किस चीज़ में हेल्प करती हैं? ट्रस्ट बिल्ड करने में, कॉपरेशन बनाने में और साथ में एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट करने में हेल्प करती हैं. शेयरिंग रिसोर्सेज, अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको शेयर करना, जैसे कि फूड, टूल्स एंड इंफॉर्मेशन हेल्प मीट द नीड ऑफ ऑल कम्युनिटी मेंबर्स. इन सभी चीज़ों को शेयर करने से जितने भी सारे कम्युनिटी मेंबर्स हैं उन सभी की ज़रूरतें भी पूरी हो जाएंगी. इट इंश्योर दैट एवरीवन हैज़ एक्सेस टू असेंशियल टाइम एंड सर्विसेज. और ये भी इंश्योर करता है कि हर कोई जो है वो जुड़ा हुआ है अपने असेंशियल आइटम्स के साथ में और सर्विसेज के साथ में. केयरिंग फॉर अदर इन्वॉल्व शोइंग एम्पैथी. यानी कि अब देखिए केयरिंग का मतलब क्या होता है? केयरिंग का मतलब होता है हम किसी के लिए सहानुभूति दिखा रहे हैं, किसी के लिए दया का भाव दिखा रहे हैं, किसी को मदद हम ऑफर कर रहे हैं या किसी को हम सपोर्ट दे रहे हैं. इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? केयरिंग कहते हैं. एक्ट ऑफ काइंडनेस सच एज हेल्पिंग ए नेबर. देखिए जो काइंडनेस का जो क्या होता है? काम होता है, जैसे कि अगर हम अपने पड़ोसी की हेल्प कर रहे हैं ग्रोसरी के साथ में या फिर वॉलंटियर कर रहे हैं, कोई भी एक लोकल चैरिटी में हम कोई दान कर रहे हैं, इनसे क्या होता है? जो हमारी कम्युनिटी है, जो हमारा समुदाय है, वो एक बंधे रूप में उसको मतलब एक क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है और वो जुड़ा हुआ महसूस करता है.
शेयरिंग एंड केयरिंग प्रमोट ए सेंस ऑफ यूनिटी एंड कॉपरेशन। शेयरिंग और केयरिंग से क्या होता है, जो हमारी कॉपरेशन की और यूनिटी की जो भावना है, एकता की और एक साथ काम करने की जो भावना है, वो भी प्रमोट होती है। When people work together and support each other, they create a positive and inclusive community. जब लोग एक साथ मिलके एक काम करते हैं और साथ में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो इससे एक पॉजिटिव और इंक्लूसिव कम्युनिटी क्रिएट होती है। नेक्स्ट है हेल्पिंग ईच अदर, एक दूसरे की सहायता करना। हेल्पिंग ईच अदर इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लिविंग इन ए कम्युनिटी। एक दूसरे की हेल्प करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है लिविंग के लिए, यानी कि जो हम कम्युनिटी में, समुदाय में रहते हैं। इट इन्वॉल्व ऑफरिंग असिस्टेंस, सपोर्ट एंड इंकरेजमेंट टू दोज इन नीड। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, असिस्टेंस ऑफर करना, सपोर्ट करना और जो भी आवश्यकता में है उसको मदद करना, ये सभी चीज़ें शामिल होती हैं हेल्पिंग में। हेल्पिंग अदर्स कैन टेक मैनी फॉर्म्स। हेल्पिंग दूसरों की सहायता करना कई तरीकों से हो सकता है, बहुत सारे फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि किसी को इमोशनल सपोर्ट करना और किसी को प्रैक्टिकल हेल्प देना और या फिर सिंपली किसी को सुनना, ये सभी क्या है, हेल्प ही होती हैं। दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस कैन मेक ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन समवंस लाइफ। और ये जो दया भावना के ये जितने भी सारे कार्य होते हैं, इनसे क्या होता है, ये किसी के जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंतर ला सकते हैं। हेल्पिंग ईच अदर बिल्ड्स ट्रस्ट एंड स्ट्रेंथन रिलेशनशिप्स। एक दूसरे की सहायता करने से एक तो ट्रस्ट बिल्ड होता है और साथ में जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं वो भी मजबूत होते हैं। इट क्रिएट ए सेंस ऑफ सॉलिडेरिटी एंड फोस्टर ए सपोर्टिव इन्वायरमेंट वेयर एवरीवन फील वैल्यूड। इससे क्या होता है, जो हमारा सॉलिडेरिटी और इसका जो सेंस होता है वो डेवलप होता है और साथ में जो हमारा सपोर्टिव इन्वायरमेंट बनता है जिससे कि हर किसी को सम्मानजनक महसूस होता है। हेल्पिंग अदर कॉन्ट्रीब्यूट टू द ओवरऑल वेलबींग ऑफ द कम्युनिटी। एक दूसरे की सहायता करने से जो भी हमारे कम्युनिटी के जितने भी सारा ओवर वेलबींग होता है वो कॉन्ट्रीब्यूट होता है उससे। When people come together to support each other, they create a resilient and caring community that can overcome challenges. जब लोग एक साथ मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए तैयार होते हैं तो इससे क्या होता है, कैरिंग कम्युनिटी डेवलपमेंट होता है, जिससे कि हम चैलेंजेस से, जो भी हमारे सामने चैलेंजेस आते हैं उनको हम मिलके ओवरकम उनसे कर जाते हैं। अब हम समझेंगे रेस्पेक्टिंग डिफरेंसेस, यानी कि जो भी अंतर हैं उसका सम्मान करना। Respecting differences is essential for creating an inclusive and harmonious community. देखिए, जो भी हमारे अंदर अंतर हैं उनका रेस्पेक्ट करना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही असेंशियल है एक बहुत ही इंक्लूसिव और हारमोनियस कम्युनिटी को क्रिएट करने में। इट इन्वॉल्व रिकॉग्नाइजिंग एंड वैल्यूइंग द डाइवर्स बैकग्राउंड। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, ये पहचानना कि कौन कौन से अलग अलग बैकग्राउंड से आया है, उसको पहचानना और उसका सम्मान करना। कल्चर है उसका सम्मान करना और जितने भी सारे कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनके पर्सपेक्टिव का भी हमें रेस्पेक्ट करना है, वैल्यू करना है। रेस्पेक्टिंग डिफरेंसेस मींस एक्नॉलेजिंग दैट एवरीवन इज यूनिक एंड हैज इट्स ओन एक्सपीरियंस एंड बिलीव्स। देखिए, रेस्पेक्टिंग डिफरेंसेस का मतलब होता है कि हर कोई जो है वो यूनिक है और हर किसी के अपने अलग अलग क्या हैं, अपने बिलीव हैं, अपने अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं। दिस अंडरस्टैंडिंग हेल्प क्रिएट ए मोर एक्सेप्टिंग एंड टॉलरेंट कम्युनिटी। और दिस अंडरस्टैंडिंग हेल्प क्रिएट ए मोर एक्सेप्टिंग एंड टॉलरेंट कम्युनिटी। और इसको समझने से क्या हेल्प मिलती है कि हम एक टॉलरेंट और साथ में एक एक्सेप्टिंग सोसाइटी क्रिएट कर रहे हैं। इट इन्वॉल्व लिसनिंग टू अदर एंड बीइंग ओपन टू डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं कि हम एक दूसरे को सुन रहे हैं दूसरों को और साथ में हम ओपन हो रहे हैं अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। दिस ओपननेस फोस्टर कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। इससे क्या होगा कि हम कम्युनिकेशन हमारी अच्छी हो सकती है, ओपन हो सकते हैं हम उसमें ज़्यादा और साथ में अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अलाउइंग पीपल टू लर्न फ्रॉम ईच अदर, और लोग जो हैं एक दूसरे से चीज़ें सीख सकें, ये सभी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। रेस्पेक्टिंग डिफरेंसेस प्रमोट इक्वालिटी एंड इंक्लूजन। देखिए, जो हमारे डिफरेंसेस हैं अलग अलग, उसको रेस्पेक्टिंग का मतलब होता है कि हम जो भी इक्वालिटी है, बराबरी है, उसको हम क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं और इंक्लूजन को भी प्रमोट कर रहे हैं।
इट इंश्योर दैट एवरीवन फील वैल्यू एंड रेस्पेक्टेड रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड और आइडेंटिटी। इससे ये इंश्योर होता है कि हर कोई जो है, हर किसी को वैल्यूड महसूस हो रहा है, हर किसी को अपना जो महत्व है वो महसूस हो रहा है, और हर कोई रेस्पेक्टेड महसूस कर रहा है और रिगार्डलेस हो रहा है अपने बैकग्राउंड और अपनी आइडेंटिटी के लिए। कॉपरेशन इन ग्रुप्स। कॉपरेशन इन ग्रुप इज वाइटल फॉर अचीविंग कॉमन गोल एंड क्रिएटिंग ए हार्मोनियस कम्युनिटी। कॉपरेशन, ग्रुप में कॉपरेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, और साथ में एक हार्मोनियस कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इन्वॉल्व वर्किंग टुगेदर, इसके अंदर एक साथ काम करना शामिल है, जिम्मेदारियों को बांटना शामिल है, और साथ में एक दूसरे का सपोर्ट करना भी शामिल है। कॉपरेशन रिक्वायर क्लियर कम्युनिकेशन। कॉपरेशन के लिए क्लियर कम्युनिकेशन का होना ज़रूरी है और एक दूसरे की रेस्पेक्ट का होना भी ज़रूरी है। जब लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं ओपनली और रेस्पेक्टफुली, तो तभी वो अपना काम अच्छे से कर पाते हैं और एफिशिएंटली अपना वर्क कंप्लीट कर पाते हैं। शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों को बांटने से ये इंश्योर होता है कि हर एक जो है अपने ग्रुप की सक्सेस के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, और इससे ये भी हेल्प मिलती है कि वो अपना टास्क जो है वो इवनली हर किसी में डिस्ट्रीब्यूट कर सके और क्या हो सके, एंड प्रिवेंट वन पर्सन फ्रॉम बिकमिंग ओवरवेल्म, और हर एक खाली एक इंसान के ऊपर ही जरूरत से ज़्यादा बर्डन ना आ जाए, इस चीज़ से भी बचा जा सकता है। सपोर्टिंग ईच अदर स्ट्रेंथन द ग्रुप कोहेजन एंड रेजिलियंस। व्हेन ग्रुप मेंबर इंकरेज एंड हेल्प ईच अदर, एक दूसरे को सपोर्ट करना ये स्ट्रेंथ है, मजबूती देता है ग्रुप के कोहेजन के लिए और रेजिलियंस के लिए। जब ग्रुप मेंबर इंकरेज करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए बढ़ावा देते हैं, तो इससे क्या होता है, एक पॉजिटिव और बहुत ही प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। ठीक है, जब सभी लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं बिना किसी के अपने पर्सनल बेनिफिट को हटा के, जब लोग ग्रुप को एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए एक साथ मिलकर हार्मोनियस रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करके कोई काम करते हैं, तो इससे क्या होता है, वर्क बहुत ही प्रोडक्टिव मैनर में आगे बढ़ता है। आगे समझते हैं बिल्डिंग फ्रेंडशिप्स, यानी कि फ्रेंडशिप्स डेवलप करना। बिल्डिंग फ्रेंडशिप इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लिविंग इन ए कम्युनिटी। देखिए, फ्रेंडशिप जो है, फ्रेंडशिप बनाना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिटी में रहने के लिए। फ्रेंडशिप से क्या होता है, एक इमोशनल सपोर्ट मिलता है, कंपेनियनशिप मिलती है, और साथ में बिलोंगिंगनेस का सेंस भी डेवलप होता है। फ्रेंडशिप आर बिल्ड ऑन ट्रस्ट। फ्रेंडशिप्स होती हैं, किस पे बिल्ड होती हैं, ट्रस्ट पे, रेस्पेक्ट पे, और अपने एक्सपीरियंसेस जो भी हम शेयर करते हैं उस पे, इन सभी चीज़ों पे ही होती हैं ये सब चीज़ें। स्पेंडिंग, एक दूसरे के साथ समय बिताना, अपने इंटरेस्ट शेयर करना, और क्या करना, एक दूसरे की स्ट्रेंथ को, मतलब जो बॉन्ड है दोनों के बीच में, जो भी फ्रेंड्स हैं उनके बीच में, उसको मजबूती लाने के लिए एक दूसरे को सपोर्ट करना। फ्रेंडशिप कंट्रीब्यूट टू इमोशनल वेलबींग। फ्रेंडशिप से क्या होता है, जो इमोशनल जो वेलबींग है उसको कंट्रीब्यूट होने में मदद मिलती है, यानी कि हम इमोशनली थोड़े स्ट्रांग हो जाते हैं। हैविंग फ्रेंड टू टॉक टू, लाफ विद एंड रिलाई ऑन कैन इम्प्रूव मेंटल हेल्थ एंड रिड्यूस फीलिंग ऑफ लोनलीनेस। देखिए, क्या होता है, फ्रेंड्स होने चाहिए जिनसे हम बात कर सकें, हंस सकें जिनके साथ में, और इन सभी से हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो तो इम्प्रूव होगी ही होगी साथ में, और जो हमारी लोनलीनेस, अकेलेपन की जो भाव है वो भी कम हो जाएगा। फ्रेंडशिप एनहेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। फ्रेंडशिप से हमारी जो जीवन की जो गुणवत्ता है वो भी इनहेंस होती है, वो भी अच्छी होती है। दे प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर फन। इससे क्या होता है, जो फन के लिए, मज़े के लिए जो भी अपॉर्चुनिटी हैं वो प्रोवाइड कराई जाती हैं, एडवेंचर प्रोवाइड कराया जाता है, पर्सनल ग्रोथ होती है, और हमारी लाइफ जो है वो इंजॉयबल होती है और फुलफिलिंग हो जाती है फ्रेंडशिप के थ्रू। तो ये था हमारा लेसन, एंड आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा लिविंग टुगेदर। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में नई वीडियो के साथ में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।